नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शहीद राज आंदोलनकारियों ने परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खटीमा, मसूरी, रामपुर, तिराहा समेत कई जगहों पर हुई शहादत से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने रोजगार, सड़क, शिक्षा को लेकर जो सपने देखे उन्हें पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। आने वाले 10 सालों में निश्चित रूप से उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप प्रणाम पत्र प्रदान किए गए हैं, लेकिन उनके राज्य आंदोलनकारी इससे छूट गए हैं। नियत आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर अपना आंदोलन कर रहे थे। उस दिन जिस प्रकार का यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार का गोलीकांड हुआ, हम सब लोगों के जहन में है। उसकी आज वर्षगांठ है और उस दिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शहीद दिवस के रूप में, शहादत दिवस के रूप में, स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो हमारे उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ, जिनके कारण से हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंचे हैं। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त पुलों, सड़कों और नेशनल हाईवे के नवीनीकरण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रानी पोखरी पुल के निर्माण को लेकर भी अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। पहले दिल्ली से धारचूला के लिए वो रवाना हुए थे। खराब मौसम के चलते धारचूला में अजय भट्ट का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद देहरादून अजय भट्ट पहुंच गए। तो खराब मौसम के चलते धारचूला में अजय भट्ट का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, जिसके चलते उन्हें दोबारा से देहरादून पहुंचना पड़ा है। खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अजय भट्ट देहरादून पहुंचे और अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। और उत्तराखंड की सभी आशा कार्यकर्त्रियों और आशा फैसिलिटेटर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद प्रदेश में 30 दिन से चल रहे आशाओं की हड़ताल खत्म हो गई है। खटीमा में विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। टिहरी के रानी चौरी में 21 दिन से चल रहे उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन हुआ है। आपको बता दें कि जगधार ग्राम सभा की ग्राम किरण कोठारी इस मौके पर मुख्य अतिथि रहीं। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के मौके मिल सकें। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम निदेशक, मास्टर ट्रेनर, सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये सामने है ना, तो टिहरी से यह खबर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ जो अब उसका समापन हो गया है। 21 दिन तक यह कार्यक्रम चला। प्रधान किरण कोठारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहीं।
21 दिवसीय उद्यमिता विकास जो यह कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था और जिसका कि आज यहाँ पे समापन हो गया है, इसमें 29 महिलाओं ने यहाँ पे प्रशिक्षण है, जिसमें धूपबत्ती बनाना, टोकरियां बनाना, ये सारा कुछ उन्होंने सीखा है। और इसके बाद हमारा यह उद्देश्य उनको होगा कि जो महिलाएं यहाँ पर धूपबत्ती अगरबत्ती बनाना और ये टोकरी बनाना सीख गई हैं, समूह के माध्यम से हम उनको आराधना धूपबत्ती लघु उद्योग से उनको रोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। और उत्तराखंड के दुग्ध विकास विभाग में घिसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें तमाम महिला पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। घसियारी योजना के तहत पशुपालक और दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना से महिला पशुपालकों और डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि 80 किलो पैकेट में पहले चारा मिलता था, जिसे पहाड़ों तक पहुंचाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और समितियों को इन दिक्कतों का सामना करना होता था। लेकिन अब इस योजना के लिए 20-20 किलो के पैकेट तैयार किए जाएंगे, जिसको कहीं भी पहुंचाने में आसानी होगी। योजना की शुरुआत मैं समझती हूँ बहुत जल्द से जल्द होने जा रही है और संभावना ये है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं कहूँगी कि हमारे डेयरी सेक्टर में जो हमारी दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं वह इस योजना से बहुत अधिक जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यदि हम साइलेज के विषय में बात करते हैं, पशुओं के चारे के विषय में बात करते हैं, तो दुग्ध सहकारी समिति की जो महिलाएँ हैं उनको वह चारा 80 kg के एक पैकेज में उनको मिलता है, जिसके कारण से पहाड़ पर उसका ढुलान, उसे वहाँ ले जाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है अब सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि पहाड़ पर घरों तक पहुंचाना वो संभव हो सके। उसके लिए 20 kg का जो है एक 20 kg का एक पैकेज जो है उसको बनाने की तैयारी चल रही है। मसूरी में शिफन कोर्ट संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा कि मसूरी गोलीकांड की बरसी पर यहां आने वाले बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 साल बीतने के बाद भी शिफन कोर्ट के निवासियों को आवास नहीं मिल रहा है और आज भी वह खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड की बरसी पर यहां आने वाले बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। वहीं कांग्रेस कमेटी मसूरी के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा है कि वे शिफन कोर्ट के निवासियों का पूरा समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने शिफन कोर्ट के निवासियों को घर से बेघर कर दिया है, लेकिन अब तक उन्हें छत उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शिफन कोर्ट के निवासियों के साथ है और उनकी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। देखिए, जो भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारा देती है, उस भाजपा सरकार ने और उनके भाजपा के जो विधायक मसूरी से गणेश जोशी जी हैं, उनके नेतृत्व में 1 साल पहले पहाड़ की माता बहनों को, छोटी बच्चियों को उनके घरों से उखाड़ करके और सड़क पे धकेल दिया गया था। उनके घर तोड़ दिए गए थे। 1 साल बरसात धूप में लोग सड़कों पर हैं और उनको जो है झूठे आश्वासन ये सरकार और विधायक देते आए हैं और आज मजबूरन बहुत दुखी करके हमें 2 तारीख को, जो कि मसूरी सम्मान दिवस है, शहीद दिवस है, में वहाँ पर उस जगह पर आने वाले भाजपा नेता और मंत्रियों का बहिष्कार करना पड़ रहा है। उनको काले झंडे दिखा करके उनका विरोध करेंगे। और अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने गांधी पार्क पर राज्य आंदोलन के खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे जघन्य कांड को राजनीतिक खलनायकों को सजा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा सरकार नहीं होगी। कांग्रेस, बीजेपी और इसके साझेदारों ने उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस भारत के लोकतंत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं को कलंकित करने वाले तत्वों को खुलेआम संरक्षण दिया गया है। जनता में भारी आक्रोश है। शहीदों हम शर्मिंदा है, शहीदों हम। 1994 में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, तब उस वक्त खटीमा में जब लोग राज्य के लिए जुलूस निकाल रहे थे, तब वहाँ पर 4 लोगों को शहीद कर दिया गया था। कुल 42 शहादतें उत्तराखंड के अंदर हुई हैं।
और जिस राज्य को हमने मांगा था वो राज्य हमें नहीं मिला। ये राज्य लुटेरों का राज्य हो गया। यहाँ ज़मीनों की लूट हो रही है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर पहाड़ खाली हो गए हैं और इस सब के लिए जिम्मेदार वो सरकारें हैं जिन्होंने 21 साल तक यहाँ पर राज किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.